जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी दूसरी लेक्चर है। पहली लेक्चर में हम लोगों ने आपको मेंसुरेशन के 2D वाले पार्ट में जितना भी फिगर है सब सारे के सारे फिगर्स को मैंने डिस्कस किया और जितने भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो आपको डायरेक्टली याद रखना है ताकि एग्जाम में सवालों में आपको वक्त ना लगाना पड़े। और ना आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस बात को समझिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आपके झारखंड एसएससी सीजीएल के एग्जाम में कैसे सवाल आएंगे और कैसे सवाल आते थे अभी तक। सारे के सारे सवाल, एकदम टेंशन मत लेना, कूल हो के पढ़ो। सवालों का लेवल एकदम आसान रहता है, एकदम बच्चा वाला सवाल आपसे पूछा जा रहा है अभी तक और आगे भी पूछा जाएगा। आप यकीन मानिए, आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिए मैथ का, उसमें मैथ के जो भी सवाल है इक्का तुक्का छोड़ के 20 में से एक आध सवाल हो सकता है कि आपको घुमाए, लेकिन बाकी 18 से 19 सवाल का जो लेवल है ना एकदम बउआ हलवा लेवल है, हलवा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेशन मेंसुरेशन का और बहुत ही जल्दी इसको हम लोग अच्छे तरीके से समाप्त कर देंगे। तो देखिए आज का पहला सवाल, और ये सवाल आपका पिछला बार जो झारखंड सीजीएल का परीक्षा हुआ था उसमें आया हुआ है। कहता है कि एक आयत का क्षेत्रफल क्या है। आयत का क्षेत्रफल क्या है? कोई आपसे बोल रहा है कि आयत का क्षेत्रफल क्या है, तो आप उससे पूछिएगा भैया आप लंबाई और चौड़ाई दोनों बता दीजिए, हम आपको क्षेत्रफल बता देंगे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या है? यदि इसका भुजा 7 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा 24 सेंटीमीटर है, ले दोनों भुजा दे दिया है। एक भुजा है 7 सेंटीमीटर और दूसरा भुजा है 24 सेंटीमीटर। एक भुजा है 7 सेंटीमीटर और दूसरा भुजा है 24 सेंटीमीटर और आपसे पूछा है कि आयत का क्षेत्रफल क्या है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है गुरुदेव? लंबाई गुना चौड़ाई 7 गुना 24 बराबर 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा। बोलो, एकदम हवा सवाल था कि नहीं? पेन भी नहीं लगाना था आपको। आप परीक्षा में क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा 1 सेकेंड नैनो सेकेंड का आप टाइम देके सोचिएगा। देखिए कभी भी ना क्वेश्चन देख के आप रिएक्ट मत करिए, हमेशा रिस्पॉन्ड करिए। रिएक्शन अच्छा नहीं होता, हमेशा रिस्पॉन्ड करिए। दिया क्या है, पूछा क्या है और जो पूछा है वो कहाँ से आएगा। फिर से समझिए, दिया क्या है, पूछा क्या है और जो पूछा है वो कहाँ से आएगा। जो पूछा है वो वहीं से आएगा जो चीज़ आपका दिया हुआ है। जैसे कि इसमें पूछा है आयत का क्षेत्रफल क्या है, तो क्या है आयत का क्षेत्रफल आपसे पूछा है, तो आप क्या उम्मीद करेंगे इस सवाल में आपको क्या दे दे? किसी ना किसी तरीका से आपको लंबाई और चौड़ाई दोनों बता दे, आप क्षेत्रफल बता देंगे। तो दोनों तो बता दिया है। कहता है कि एक भुजा 7 सेंटीमीटर है और दूसरा भुजा 24 सेंटीमीटर है, तो 24 सत्ते 168, 24 सत्ते 168। इस सवाल का क्या हो गया? सही उत्तर। देखिए एकदम आसान सवाल आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, सवाल को देखिए। ये सवाल ना आपका झारखंड दरोगा में आया है। ठीक है, दरोगा, जिनको दरोगा बनना है वो भी देखें। कहता है कि एक आयताकार बगीचा 100 मीटर इंटू 80 मीटर मतलब 100 मीटर गुना 80 मीटर का है। मतलब 100 मीटर लंबाई है और 80 मीटर चौड़ाई है। मतलब आयताकार बगीचा का लंबाई और चौड़ाई दोनों दे दिया है। उसके बाहर चारों ओर 10 मीटर चौड़ा रास्ता है। अब देखिए, एक आयताकार बगीचा है, उसके चारों ओर 10 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ कि ताकि आदमी घूम घाम के देखेगा, बना हुआ। उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? इतना हुआ सवाल है, समझिए इसको फिगर से आपको समझाते हैं। देखिए, एक आयताकार बगीचा है, ये हमारा एक आयताकार बगीचा है। ठीक है, ये हमारा एक आयताकार बगीचा है। देखिए इसका लंबाई जो है 100 मीटर है और चौड़ाई जो है 80 मीटर है। इसके चारों ओर इधर भी 10 मीटर, इधर भी 10 मीटर, इधर भी 10 मीटर और इधर भी 10 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। तो चलिए हम रास्ता बना देते हैं 10 मीटर का। ये हमारा 10 मीटर, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, ठीक है, और इधर से इधर 10 मीटर। ठीक है, ये जो है ये रास्ता है आने जाने के लिए, घूमने के लिए रास्ता है। ठीक है, चारों साइड से। कहता है कि इस रास्ता का क्षेत्रफल क्या है? इस रास्ता का क्षेत्रफल क्या है? अब एक बात समझिए, ये रास्ता जो है हर तरफ चारों ओर मेरे भाई 10 मीटर चौड़ा है कि नहीं? चारों ओर 10 मीटर चौड़ा, इधर भी 10 मीटर, इधर भी 10 मीटर, इधर भी 10 मीटर और इधर भी 10 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक आपका 100 मीटर है
और यहाँ से यहाँ 10 मीटर है और यहाँ से यहाँ 10 मीटर है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा नया वाला आयत है बड़ा वाला, इसका लंबाई 120 मीटर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों साइड 10-10 मीटर चौड़ा है। इसी तरीक़ा से चौड़ाई भी देखिए, इधर भी 10 मीटर चौड़ा है और इधर भी 10 मीटर चौड़ा है, इधर भी 10 मीटर चौड़ा है, 10 मीटर ऊपर 10 मीटर नीचे। और अंदर का जो हमारा चौड़ाई है ये आपका 80 मीटर दिया हुआ है। इसका मतलब 10 ऊपर 10 नीचे, 10 10 20। नया वाला जो हमारा आयत बन रहा है, जो रास्ता वाला भाग है, इसका चौड़ाई 100 मीटर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब समझिए, पूछा है रास्ता का क्षेत्रफल। तो एक बात बताइए, अगर बड़ा वाला आयत में छोटा वाला आयत के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो यही वाला पोर्शन हमारा बचेगा कि नहीं बचेगा? देखिए, तो अगर हम बड़ा वाला आयत में अगर हम छोटा वाला आयत को हम घटा दें, इस बड़ा वाला आयत के क्षेत्रफल में छोटा वाला आयत के क्षेत्रफल को घटा दें, तो ये रास्ता का क्षेत्रफल बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। तो जी बड़ा वाला आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो 120 गुना 100 12,000 मीटर स्क्वायर, माइनस छोटा वाला आयत का 100 गुने 80 8,000 मीटर स्क्वायर। और जी 12,000 में 8,000 गया तो 4,000 मीटर स्क्वायर क्या हो गया? आपका आंसर था 4,000 मीटर स्क्वायर, आपका आंसर था। देखिए, इसमें इतना ताम झाम करने की आवश्यकता नहीं थी, मैंने समझाने के लिए आपको बेहतर समझ में आए और आप एग्जाम में इसी कंसेप्ट के जरिए आप डायरेक्ट जोड़ घटाव करके आंसर ला दें। अब देखिए, इसी चीज़ को आपको ना डायरेक्टली एग्जाम में दिमाग में बिठा के कैलकुलेशन कर देना है। समझ में आया बात? सवाल को देखिए, कहता है कि एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। कमरे की लंबाई जो है चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। यदि कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 70 मीटर स्क्वायर है, कमरा का जो फर्श है, आप जिस कमरे में बैठ के अभी वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए कि उस कमरा का जो लंबाई है चौड़ाई से 3 मीटर ज़्यादा है और उस कमरा का जो फर्श है उसका क्षेत्रफल एरिया दिया हुआ है 70 मीटर स्क्वायर। तो फर्श का परिमाप कितना होगा? मतलब फर्श के चारों साइड कोना कोना नाप लेंगे तो कितना लंबाई होगा? हर तरफ चारों साइड नाप लेंगे तो कितना लंबाई होगा? चलिए इसको समझिए, एकदम आसान सवाल है भाई। कमरा का फर्श का आकार ऐसा होगा, आयताकार होगा, ठीक है। कह रहा है कि लंबाई जो है ये हमारा लंबाई है और ये हमारा चौड़ाई है। चलिए मान लेते हैं। कहता है लंबाई जो है चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई को हम x माने तो लंबाई को x+3 मानना होगा, x+3 मानना होगा। और कमरा का फर्श का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 70 मीटर स्क्वायर। मतलब कमरा का फर्श का क्षेत्रफल वो कैसे निकाला होगा? लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो जी इसका लंबाई है x+3 और इसका चौड़ाई है x और ये बराबर कितना लाया होगा? 70। कितना लाया होगा? 70। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको द्विघात समीकरण की ओर ले जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आपको नहीं बनाना है। अगर ध्यान से समझदारी से काम लें कि हम 70 को ऐसे 2 अंक में तोड़ना है जो एक अंक दूसरे से 3 ज़्यादा हो, तो अगर हम इसको 10 और 7 में तोड़ दें और इनको गुना करके भी 10 सते 70 और 10 जो है 7 से 3 ज़्यादा भी है, इसका मतलब लंबाई 10 था और चौड़ाई 7 है। देखिए ये 3 ज़्यादा है कि नहीं? तो पूछा है इसका परिमाप, लंबाई चौड़ाई। तो अप्रोच देके देखिए, अप्रोच आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो डिटेल में जाएंगे तो मामला फंस जाएगा। आप अगर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के भी सोल्व करेंगे तब भी आपका आंसर आएगा। लेकिन अगर आप इस बात को समझ जाए कि लंबाई और चौड़ाई को गुना करके 70 लाया है और लंबाई जो है चौड़ाई से 3 मीटर ज़्यादा है, तो 70 को कौन सा 2 फैक्टर में तोड़े कि दोनों इस क्वेश्चन को सेट कर दे। देखिए 10 सते 70 और 10 जो है 7 से 3 ज़्यादा है, खत्म हो गया। अब पूछा है फर्श का परिमाप क्या है? परिमाप तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये भी 10 है और ये भी 7 है, 7 7 14, 10 10 20, 34 मीटर फर्श का क्या है? परिमाप है। आपको समझ में आया? आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना, तब भी आपका x का वैल्यू 7 आएगा। क्या आएगा? 7 आएगा। x का वैल्यू आपको क्या मिलेगा? 7 ही मिलेगा।
7 मिलेगा। लेकिन इधर क्यों जाना मेरे भाई, आपके पास समय नहीं ना, समय आपको बचाना है, स्मार्ट बनो। 70 कैसे आया, लंबाई और चौड़ाई को गुना करके आया होगा 70, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 3 मीटर ज़्यादा है, तो 70 को कौन से ऐसे दो फैक्टर में तोड़े। अगर आपको टेबल अच्छे से याद है ना, तो इन सब सवाल में पेन भी आपको नहीं लगाना है, पेन यहाँ पे मैं समझाने के लिए लगा रहा हूँ, ठीक है। देखिए एक एक सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बस अब ध्यान से पढ़ते जाइए। कहता है कि यदि आयत की लंबाई में 20% की कमी कर दें, आयत की लंबाई में 20% की कमी तथा चौड़ाई में 40% की कमी की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। देखिए ये सवाल 2-3 तरीका से आ सकता है। यहाँ पे दोनों भुजाओं को एक निश्चित प्रतिशत से कम कर दिया गया। हो सकता है आपके सवाल में आए कि दोनों भुजाओं को एक निश्चित प्रतिशत से बढ़ा दिया जाए, या कोई एक भुजा को बढ़ा दिया जाए, दूसरी भुजा को घटा दिया जाए। इन्हीं 3 फॉर्मेट पे ये सवाल आता है, तीनों को हम यहाँ पे आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए आयत का लंबाई में 20% की कमी की जाती है और आयत के चौड़ाई में 40% की कमी की जाती है। सबसे पहला बात कि सवाल को बनाने के कई लुच्चे लफंगे तरीके आपको बाजार में मिलेंगे, लेकिन आपको सटीक और जल्दी आंसर देने का मैं आपको तरीका बताता हूँ, प्रभावी असरदार तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए मान लीजिए कि एक मेरा आयत है, उसका लंबाई कुछ भी मान लीजिए 20 है और चौड़ाई जो है 10 है। एक आयत है, उसका लंबाई 20 है और उसका चौड़ाई 10 है, तो जी इसका क्षेत्रफल कितना आएगा। तो आप कहेंगे सर 20 गुना 10 200 आएगा, इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, 200 क्षेत्रफल आएगा। अब इसी आयत के लंबाई में 20% का कमी कर देते हैं, तो जी 20 का 20% कितना, 4 हमको इसमें कम करना है। 4 कम करेंगे तो मेरा लंबाई क्या रह जाएगा, 16 रह जाएगा। देखिए क्या रह जाएगा, 16 रह जाएगा। और 10 चौड़ाई में 40%, तो 10 में 40% कम करेंगे तो 4 कम होगा और ये क्या रह जाएगा, 6 रह जाएगा। क्या रह जाएगा, 6 रह जाएगा। तो अब हमारा क्षेत्रफल कितना हो गया जी, 16 छके 96। कितना था, 200, कितना रह गया, 96। कितना कम हुआ, तो कहेंगे सर 104। कितना कम हुआ, 104। यार 104 कम हुआ 200 पे, 104 कम हुआ 200 पे। इसका मतलब 104 कम हुआ 200 पे, तो 100 पे कितना कम होगा सर, इसका आधा मतलब 52, और यही 52% क्या हो जाएगा, कमी होगी आपका एरिया में। आप इस तरीका से भी बना सकते हैं, नहीं तो एक जो अप्रोच है बाजार में घूम रहा है, आप उससे भी बना सकते हैं। जब कमी हो तो नेगेटिव साइन और वृद्धि हो तो पॉजिटिव साइन। तो 20% का कमी -20, फिर 40 का कमी तो -40, और माइनस माइनस प्लस, 20 गुना 40 और भागा में 100, 2 0 2 0 1 0 0। तो ये -20 -40 माइनस का 60, और इधर से क्या 4 दूना 8, इधर से क्या आया माइनस का 52, और माइनस का 52 मतलब 52% का कमी। तो दोनों तरीके हम आपको बता दिए। आप इससे भी जा सकते हैं और इससे भी जा सकते हैं। अगर आप इससे जाएंगे तो एकदम भरबली हो जाएगा। 20 गुना 10 200 था पहले, अभी 16 गुना 6 96 रह गया। तो पहले था 200, अब रह गया 96, तो कितना घट गया, 104। कितना में, 200 में। अगर 104 घट गया 200 में, तो 100 पे कितना घटता जी, 104 का आधा 52, और 100 पे 52 कम हो गया, मतलब 52% का कमी हो गया। एकदम वर्बली आंसर आप दे सकते हैं। ये एक ऐसा फेमस सवाल है ना जो हर एक एग्जाम में दस्तक देता है, चाहे झारखंड हो, बिहार हो या सेंट्रल हो, हर एक जगह ये सवाल दस्तक दिया है। और ये सवाल ना आपके झारखंड दरोगा में भी आया हुआ सवाल है। कहता है, तो मैंने इसी सवाल में 2 सवाल डाल दिया है कि ताकि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। एग्जाम में या तो इस सवाल में पहला नंबर आपसे पूछ लेगा, या तो दूसरा नंबर, या तो दोनों, कुछ भी पूछेगा आप आंसर दे पाएंगे। कहता है कि 5 मीटर चौड़ाई वाली एक दूसरे को लंबवत काट कर जाने वाली 2 सड़क है जिनका चौड़ाई 5 मीटर है, वो एक दूसरे को ऐसे और ऐसे प्लस के साइन में ऐसे काट रहा है, ठीक है। सड़कें एक 80 मीटर गुना 60 मीटर आकार के आयताकार क्षेत्र के बीचों बीच बनाया गया है। एक आयताकार एरिया है,
उसका लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है। तो इस आयताकार एरिया में ना दोनों साइड लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से 5 मीटर चौड़ा सड़क गया है। ऐसे देखिए, ऐसे गया है। ये हमारा एक आयताकार सड़क है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ये हमारा एक आयताकार सड़क है ना, और इसका लंबाई है 80 मीटर और चौड़ाई है 60 मीटर। एकदम ध्यान से समझिएगा, है ना। अब इसके बीचों बीच ना ऐसे 5 मीटर चौड़ा सड़क गया है और ये सड़क ना ऐसे भी गया है, ऐसे भी गया है, ठीक है। ये जो सड़क का चौड़ाई है वो 5 मीटर है। क्या है? 5 मीटर है। क्या है? 5 मीटर है। और बोलता है ये सड़क खुला है, बंद नहीं है, ऐसे, ठीक है, ऐसे आदमी जो है चारों तरफ घूमेगा, चारों तरफ घूमेगा। बोलता है कि इस सड़क का पहला बात आपसे पूछा है कि सड़क का क्षेत्रफल क्या है। ये जो हमारा सड़क है ना, इस पूरा सड़क का क्षेत्रफल ऐसे 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 ऐसे, इस पूरे सड़क का क्षेत्रफल क्या है? इस पूरे सड़क का क्षेत्रफल क्या है? तो भाई एक बात समझो, अगर आप बेसिक में जाओगे ना तो ये सवाल आपका वक्त लेगा, ये सवाल आपका वक्त लेगा। इसका एक अप्रोच है, एक फॉर्मूला कह लीजिए आप, मैं आपको बता देता हूँ, उसी से आप ये सवाल को आसानी से बना सकते हैं। तो जी इसका लंबाई 80 मीटर है और चौड़ाई 60 मीटर है, और जो आयत के बीचों बीच जो सड़क बना है ना, इसको हम मान लेते हैं x मीटर, और x का वैल्यू आपका क्या दिया है? वो 5 सेंटीमीटर। तो ये जो सड़क है ना, सड़क, इसका सड़क का क्षेत्रफल लिख लीजिए। सड़क का क्षेत्रफल निकालने का तरीका क्या है? वो होता है LX प्लस BX माइनस x स्क्वायर। फुर्सत में कभी आपको समझाएंगे, अभी वक्त नहीं है। तो इस फॉर्मूला से आपका ना ये जो सड़क वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसका आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। L क्या है? लंबाई, B क्या है? चौड़ाई, और X क्या है? वो जो सड़क बीचों बीच से बना है वो कितना चौड़ा है। तो जी L हमारा क्या है? 80, और X क्या है? 5, तो 8 × 5 = 40, 400, प्लस B हमारा क्या है? 60, और X क्या है? 5, तो 6 × 5 = 30, 300, 4 और 3 700, और X हमारा क्या है? 5, और 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, तो 4 3 700, 700 में 25 गया तो 675 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया? सड़क का क्षेत्रफल। तो 675 मीटर स्क्वायर, पहला सवाल का आंसर क्या हो गया? 675 मीटर स्क्वायर क्या हो गया? सड़क का क्षेत्रफल। अब कहता है ना कि इसी सड़क पे ना हमको मार्बल बिछाना है, मार्बल लगाएगा कि ताकि आने जाने वालों के पैरों में कंकड़ ना चुभ जाए। तो भाई मार्बल लगाने का जो कॉस्ट है ना, कहता है कि 10 रुपया 1 मीटर स्क्वायर का मार्बल लगाएंगे। मार्बल का एक टुकड़ा जिसका लंबाई और चौड़ाई 1 मीटर होगा, इसका चार्ज है 10 रुपया, इसका चार्ज है 10 रुपया। तो जी हमको कितना क्षेत्र में मार्बल लगाना है? तो कहेंगे सर हमको ना 675 मीटर स्क्वायर में मार्बल लगाना है। अगर 1 मीटर स्क्वायर में मार्बल लगाने का कोर्स 10 रुपया है, 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा टुकड़ा का जो मार्बल है उसका रेट 10 रुपया है। तो जी 675 मीटर स्क्वायर लगाना है, तो टोटल कॉस्ट हमारा, टोटल खर्च क्या आ जाएगा? तो जी 675 × 10 मतलब 6750 रुपया क्या हो जाएगा? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा 6750 रुपया हमारा खर्च होगा। अगर हम पूरा मार्बल लगाएंगे तो इतना रुपया हमारा खर्च होगा। तो आप समझे, आयताकार पार्क के दोनों साइड लंबाई पे भी और चौड़ाई पे भी 5 मीटर का सड़क गया है। आप इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी, मतलब चारों तरफ से 5 मीटर चौड़ा रास्ता गया है। तो जब रास्ता का क्षेत्रफल आपसे पूछेगा ना, तो आप इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, इस फॉर्मूला को LX प्लस BX माइनस x स्क्वायर, LX प्लस BX माइनस x स्क्वायर, इससे आपका सड़क का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा एकदम चुटकी में, ठीक है। और फिर बोला है कि इस सड़क पर हमको मार्बल बिछाना है, बिछा दीजिए ना। कितना क्षेत्र पर मार्बल बिछाना है? तो जी 675 मीटर स्क्वायर एरिया पे हमको मार्बल बिछाना है, ठीक है। और 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना पड़ रहा है? 10 रुपया। तो 675 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट
कॉस्ट कितना, तो 675 गुना 10 6750 रुपये आपका खर्च आएगा। बोलो हाँ कि ना, समझ में आया? एक बार देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भैया आपका, इसमें कई सवाल हैं। सवाल को देखिए, कहता है कि एक वर्ग का विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी। ऐसा हलवा सवाल तो आपकी परीक्षा में आता है झारखंड में। एक वर्ग का विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी एक भुजा की लंबाई। ए भाई, वर्ग का कोई भुजा का लंबाई पूछ दे, क्या मतलब, सब वर्ग का चारों भुजा का लंबाई क्या बराबर होता है। तो आपका विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √2a बराबर क्या दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। वर्ग का विकर्ण बराबर क्या दे, 12 सेंटीमीटर। तो जी a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12/√2, 12/√2, एक भुजा। तो जी 12/√2 कहीं भी ऑप्शन में है नहीं है, इसका मतलब ऊपर नीचे √2 से क्या करना होगा, रेशनलाइज करना होगा, परिमेयीकरण करना होगा। तो √2 × √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 से 6 बार में मतलब क्या हो जाएगा, 6√2 क्या हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया? एकदम आसान सवाल था जी, नहीं समझे? एक वर्ग दिया हुआ है और इसका विकर्ण, ये इसका विकर्ण का लंबाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो आपसे एक भुजा का लंबाई पूछा है। तो जी वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √2a बराबर क्या दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर को हटा दीजिए, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो एक भुजा का लंबाई मतलब a का वैल्यू पूछा है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 12√2। अब 12/√2 तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसका मतलब है कि ऊपर नीचे √2 से रेशनलाइज करिए, तो नीचे √2 गुना √2 कितना, 2 होगा, और 2 से काटेंगे 6 बार में, 2 × 6 = 12, 6√2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एकदम हलवा सवाल है, देखते ही इसका आंसर बजाना है आपको, 6√2। क्या समझे? आगे बढ़, कहता है कि यदि किसी वर्ग का विकर्ण 6√2 सेंटीमीटर है, वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है 6√2 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए एक बात समझिए, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का 2 फॉर्मूला है। अगर एक वर्ग है आपके सामने, देख भाई समय कम है, सारी की सारी बातों को एक बार में समझने का कोशिश करो। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का 2 तरीका है। पहला तरीका क्या है कि वर्ग का एरिया बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। और दूसरा क्या है कि अगर आपके पास डायगोनल दिया है, विकर्ण दिया है, तब भी डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2, विकर्ण का स्क्वायर को 2 से भागा देंगे, तब भी हमारा क्या निकलेगा, वर्ग का क्षेत्रफल निकलेगा। तो यही चीज़ बताने के लिए हमने इस सवाल को लिया है। पूछा क्या है जी, पूछा है कि वर्ग का विकर्ण दिया है और क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का 2 तरीका, पहला भुजा से और दूसरा विकर्ण से। जब भुजा दिया है तो भुजा गुना भुजा, और जब विकर्ण दिया है तो विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। तो एरिया बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण का स्क्वायर 6√2 का स्क्वायर बटा 2, और ये हो जाएगा 6 × 6 = 36, और √2 का स्क्वायर 2, 36 दूना 72, 72 का आधा कितना, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वर्ग में झमेला नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। ऐसा सवाल मैंने आपको आयत में भी बताया है और ऐसा सवाल आपको वर्ग में भी पूछा जाता है, तरीका दोनों में सेम रहेगा। कहता है कि यदि किसी वर्ग की भुजा को 10% से बढ़ा दिया जाए, वर्ग का भुजा को 10% से बढ़ा दिया जाए, तो नए वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। तरीका वही रहेगा। ए भाई, मान लो कि एक हमारा, आप ना इसको ऐसे समझिए, है ना, बहुत सारा तरीका है इसको बनाने का। देखिए मान लेते हैं कि ये हमारा एक वर्ग है और उसका भुजा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस वर्ग के प्रत्येक भुजा को हम 10 सेंटीमीटर से बढ़ा देंगे, तो 10% से बढ़ा देंगे, तो 10 का 10% कितना, 1 होता है। 10 का 10% कितना, 1 होता है। इसका मतलब नया जो हमारा वर्ग बनेगा उसका प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर, क्योंकि 10% हम बढ़ा रहे हैं ना मेरे भाई, 10% बढ़ा रहे हैं, तो क्षेत्रफल पे कितना प्रभाव पड़ेगा। तो जी देखिए, अगर पहले वाला वर्ग का प्रत्येक भुजा 10 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या, 10 गुना 10, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं हो जाएगा, होगा। वर्ग का क्षेत्रफल
बराबर क्या, भुजा का स्क्वायर। और अभी नया वाला वर्ग का प्रत्येक भुजा 11 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल 11 गुने 11 121 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं हो जाएगा। कितना बढ़ गया, 100 से 121 हो गया, मतलब 21 बढ़ गया। 100 पे 21 बढ़ा, मतलब 21% बढ़ा, 21% बढ़ा हमारा आंसर हुआ। आप इसको आपको ना एग्जाम में ऐसे नहीं बनाना है, फिगर बना के ऐसे नहीं बनाना है। वर्ग हो आयत हो, आपको हमेशा ऐसे बनाना है। देखिए कैसे बनाना है ना। तो जी मान लीजिए कि वर्ग का प्रत्येक भुजा आपका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर 10 सेंटीमीटर है। अगर प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल कितना होगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। अब 10% हमको बढ़ाना है, तो 10% बढ़ाना है तो 10 का 10% कितना, 1 होगा। मतलब अब जो हमारा नया वाला वर्ग बनेगा उसका प्रत्येक भुजा कितना, 11 सेंटीमीटर होगा। अगर प्रत्येक भुजा 11 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल 11 गुने 11 121 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए 100 से 121 हो गया, कितना बढ़ा, 21 बढ़ा। 100 पे 21 बढ़ा, मतलब 21% बढ़ा। एक तो ये है। दूसरा वाला, अगर 10% से हम प्रत्येक भुजा को बढ़ा रहे हैं तो ये वाला फॉर्मूला, +10 +10 +10 गुना 10 और भागा में 100, 0 0 0 0 10 10 20 और 1 गुना 1 21%। यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझिए बात को, समझ में आया ना। ठीक है, इस सवाल को देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। एक सवाल में 2 सवाल हमने डाला है और दोनों सवाल अलग अलग या एक साथ आपके एग्जाम में आता है और आया हुआ है। कहता है कि यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, एक वर्ग है उसका विकर्ण का जो लेंथ है वो 12√2 सेंटीमीटर है। इसके विकर्ण के सहारे एक समबाहु त्रिभुज, मतलब विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज और एक वर्ग बनाया जाता है। एक वर्ग है, उसका जो विकर्ण है वो 12√2 सेंटीमीटर है और इसी विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज और एक वर्ग बनाया जाता है। तो दोनों का क्षेत्रफल कितना कितना होगा, फिगर से आपको समझाते हैं डिटेल में। देखिए, ये हमारा एक वर्ग है, ये हमारा एक वर्ग है, ये हमारा एक वर्ग है और ये हमारा वर्ग का क्या है, विकर्ण है। ये हमारा वर्ग का विकर्ण है और इसका लेंथ दिया है 12√2 सेंटीमीटर। अब इसी विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। भाई समबाहु त्रिभुज बनाते हैं और इसी विकर्ण पे बनाना है, इसका मतलब समबाहु त्रिभुज का क्या, तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होगा, मतलब ये भी 12√2 होगा और ये भी 12√2 होगा। बोलो हाँ कि ना। तो पूछा है कि इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, आप समझिएगा। तो जी आपका समबाहु त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है, भुजा क्या है, समबाहु त्रिभुज का जो भुजा है वही ना विकर्ण है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो भुजा हमारा क्या है 12√2 और 12√2 का स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, √3/4 इंटू 12 का स्क्वायर 144 और √2 का स्क्वायर 2, 2 से 2 दूना 4 और 2 से काटिएगा तो ये 72। तो जी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 72√3 आ गया क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। पहला सवाल का आंसर मिल गया। दूसरा बोलता है कि इसी वर्ग के विकर्ण पे, अब फिर से देखिए 2 सवाल है, हम दोनों को अलग अलग आपको समझा देते हैं। परीक्षा में ना एक ही सवाल आपसे पूछेगा। तो ये हमारा एक वर्ग है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा एक वर्ग है और ये हमारा क्या है, इसका विकर्ण है और विकर्ण का लंबाई क्या दिया हुआ है 12√2 सेंटीमीटर। अब बोलता है कि ना इसी विकर्ण के सहारे ना एक वर्ग बनाना है। तो भाई एक वर्ग बना दीजिए, इसी विकर्ण पे हमको एक वर्ग बना है, ये हम वर्ग बना दीजिए। तो भाई ये जो वर्ग बना, वर्ग मतलब चारों भुजा बराबर और एक भुजा तो आपको दे दिया है ना 12√2 सेंटीमीटर। तो जी इसका क्षेत्रफल बता दीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, और भुजा क्या है 12√2, 12√2 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 और √2 इंटू √2 144, 144 दूना 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या था आंसर है। 2 हैंडसम सवाल जो मैंने एक में आपको करवा दिया, ध्यान से समझिएगा।
वर्ग के विकर्ण पे या तो समबाहु त्रिभुज बनेगा या तो वर्ग बनेगा, ये चीज़ आपसे पूछेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको परीक्षा में देगा और ये पूछेगा भी। बात समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट